पंचायत चुनाव में गजब का कारनामा, सरकारी सिस्टम हुआ फेल। ग्राम प्रधान पद पर ओबीसी आरक्षित, लेकिन गांव में एक भी नागरिक नहीं है ओबीसी जाति का नागरिक। पंचायत चुनाव में सरकारी सिस्टम की लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। पौड़ी गढ़वाल जिले के किंजली खाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत डांडी में आरक्षण की वजह से ग्रामीणों के सामने एक समस्या आ खड़ी हुई है। ग्राम प्रधान पद के लिए ओबीसी सीट तो आरक्षित हुई है, लेकिन गांव में एक भी ओबीसी जाति का नागरिक नहीं है। अब मुश्किल आ खड़ी हुई है कि गांव वाले किससे प्रधान चुने। पंचायती चुनाव में एक और बड़ा खेल। अब इस इलेक्शन के तो बाद ही होगा। इस इलेक्शन में कुछ नहीं जाति वाला मामला नहीं, सामान्य पे टाइम लगता है। सामान्य सीट को कोई दिक्कत नहीं, निर्वाचन 6 महीने बाद होते रहते प्रक्रिया। लेकिन जो ये जाति वाला है इसमें उसी को या तो हो सकता है उसको अनरिजर्व करे, या हो सकता है जाति प्रमाण पत्र आपका जो प्राप्त हुआ है ना, उनसे दिशा निर्देश ले लेंगे, जो भी आगे की होगी वो कार्रवाई। क्या होगा तब तक हमारे गांव वाले नहीं, ये होता रहता है। ये मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंट केस है, बिकॉज ग्रामीणों को कह रहे हैं कि हम जो है कि मतलब जिला पंचायत में उसका बोलने देनी चाहिए, जब प्रधान ही नहीं बनना, क्योंकि मेन तो प्रधान ही। भैया हम शासन को भेज देंगे। थैंक यू। हमको ये रात को सुनार जाति प्रमाण पत्र भैया मैं शासन को भेजूंगी। शासन वो तो ठीक है, पर जाति प्रमाण पत्र बंद क्यों नहीं रहा? पहले तो बंद रहा। ये बता रहे हैं ना, राजपूत सुनार ऐसा ना आपके बंदोबस्त गाँव की जिसमें कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ होगा। हाँ, तो इसके शासन को भेजे जाते हैं, फिर इसका दोबारा से अधिसूचना निकलता है, तो ये हो जाएगा। हमने आपत्ति लगाई थी, आप बाइट कर लीजिए। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में महिला पिछड़ी जाति प्रधान पद के लिए ओबीसी सीट है, लेकिन हमने इसकी जानकारी पहले ही जो है आपत्ति जो हुआ था, आपत्ति का समय दिया था, उसमें आपत्ति लगा दी थी, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। वो हमारे पक्ष में नहीं है। और वो 2014-15 के बाद हमारी जो ग्राम पंचायत में जितने भी सुनार लोग हैं, जो उपजाति लिंगवाल और चौहान लोग 2014-15 से, और 2014 में भी पिछड़ी जाति सीट थी महिला, पर उस दौरान लास्ट में बड़ा हमने डीएम साहब से मिलके बड़ा दबाव बना के उस टाइम मिल गया था। तब अगर उनकी कहीं जान चल रही थी पिछड़ी जाति, पर इस बार तो बिल्कुल कई सालों से नहीं मिल रहा। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी कई सालों से रिक्त हैं दोनों पदों, और वो भी कह रहे हैं कि बार बार 2-3 बार निकलेगी तब होगा। निर्णय नहीं लिया गया, तो इसलिए हम आज चुनाव बहिष्कार करके और ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को आए। और गाँव वालों ने एक मुझ से चुनाव का बहिष्कार करने का मन किया है कि जब हमारा प्रधान नहीं बनना तो हम क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का मतदान करने क्यों जाएंगे मतदान केंद्र। तो एक हमारा जो शिष्टमंडल 4-5 लोग आए हैं और ज्ञापन हमने दे दिया है। वो तो वही जैसे पहले भी आता है कि भाई हम जो है शासन को भेज देंगे रिपोर्ट कि यहाँ पे चुनाव किन कारणों से नहीं हुआ, कि ये जो राजपूत सुनार है इनको यहाँ प्रमाण पत्र पिछले कई 15 से निर्गत नहीं किया जा रहा, इसलिए जो है ये यहाँ पे चुनाव नहीं हो पाया। और उसके बाद रिपोर्ट जाने के बाद फिर शासन से कोई आदेश आएगा, उसके बाद आपको हमको संतुष्ट किया जाएगा, हमारा चुनाव कराया जाएगा ग्राम। यही जवाब मिला। स्तरीय पंचायत चुनाव में जो कलजी खाल ब्लॉक का ग्राम पंचायत डांगी है, इसको ओबीसी महिला आरक्षित किया गया है। डांगी में ओबीसी जो महिला है, ओबीसी के जो सुनार जाति के लोग हैं वो ओबीसी वाले वहाँ पे रहते हैं, लेकिन 2014 में ओबीसी जो सुनार जाति है उसके आगे राजपूत शब्द जोड़ा गया। तो उसके बाद से शासन ने उस का संज्ञान नहीं लिया कि जो ओबीसी राजपूत शब्द है उसको जो ओबीसी की जो जाति सूची है उसमें शामिल किया जाए या सामान्य में शामिल किया जाए। इसको लेकर स्पष्ट शासनादेश नहीं होने के चलते ये जो सुनार जाति के लोग हैं उनको सुनार राजपूत जाति के लोग हैं उनको प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहे हैं, जिससे सीटें तो आरक्षित कर दी लेकिन प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है। 2001 की जनगणना के आधार पे यहाँ पे विधानसभा के भी परिसीमन हुए, लोकसभा के भी परिसीमन हुए, और अब त्रिस्तरीय पंचायतों को भी इसमें आरक्षित किया गया है 2011 की जनगणना के अनुरूप। लेकिन इस 15 सालों में पहाड़ में काफ़ी डेमोग्राफी में बदलाव आया है। ये स्पष्ट है कि प्रशासन और शासन ने इस दिशा में कोई होमवर्क नहीं कर रखा है। अगर ये फील्ड में होमवर्क करते तो जाति का आरक्षण और सही रूप में हो पाता। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहाँ पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए कि इस पर आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है। इस पर जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे।